सुबह सोकर के उठते हैं, मुख पर पानी नहीं है, कुल्ला मंजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और तंबाकू फाके बैठे हैं, बीड़ी धकियाए बैठे हैं, गुटखा फाके बैठे हैं। अरे आत्मा जब पवित्र होती तो उसको दूषित कर देते हो। परमात्मा कैसे मिलेगा? यहां तक नहीं, इतना ही व्यवस्था नहीं, देखा है कि बिस्तरे पर चाय भी पी लेते हैं, कहते हैं बेड टी है महाराज जी, पियो। अपने जीवन को क्या बना लिया है? ये मंदिर है लेकिन इसको शमशान का घाट बना रहे हो, फिर कल्याण कहां से होगा? मंदिर को शमशान का घाट। अरे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें विधाता ने बनाया है, स्वच्छ है, पवित्र है, उनको खाइए। ये मंदिर है, जितना इसको स्वच्छ रखोगे, जितना निर्मल रखोगे, अगर रामचरितमानस को मानते हो, चौपाई पढ़ते हो, तो उसको अमल करो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी ने लिखा है कि निर्मल मन किसको भगवान मिलेंगे? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जब इसको निर्मल बनाओगे, गंगा जैसे पवित्र बनाओगे, तो भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद तुमको ढूंढ करके मिलेगा, खुद आपको ढूंढ करके मिलेगा। आप स्वयं स्वच्छ बनो, पवित्र बनो, अच्छे बनो। किसी ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। खुद वो पूछेगा, लेकिन अपने आप को व्यवस्थित करके देखो, स्वच्छ बनाओ। आज दोनों भैया कहते हैं कि भगवान ने एक बार हमने मदिरा को पी लिया, मदिरा को, और एक यमुना में नारियां स्नान कर रही थी, वहीं हम भी स्नान करने लगे। तब तक वहां से नारद बाबा निकल पड़े। नारद बाबा को जब नारियों ने देखा तो झट से वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन हम इतना नशे में थे कि हमारी कुछ समझ में नहीं आया। हम नारद को देख करके हंसते रहे, खूब हंसते रहे और नहाते रहे। नारद ने देखा ये कौन भूत है, इसकी बुद्धि बेकार हो गई। इस अवस्था में तो देव ऋषि ने हमको श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो, जड़ बुद्धि हो, तो जाओ तुम जड़ ही बन जाओ। जब हमको श्राप मिला प्रभु जी, तब मेरी बुद्धि सब चकरा आ गई, नशा सब अलग हो गया। हाथ जोड़ी त्राहिमाम शरणागतम, प्रभु रक्षा करो, हे संत जी मेरा मार्गदर्शक करो। भूल हो गई तो संत ने कहा कि तुम्हें जड़ होने से कोई नहीं बचा पाएगा, परंतु परमात्मा जब माखन चोरी की लीला कृष्ण का अवतार होगा तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु ने समझा दिया। वही दोनों ब्रह्म आज मेरी सरकार का बंधन गाते हुए और ऊंचे को सरक रहे हैं, और क्या गा रहे हैं दोनों? हे भगवान, ऋणी है आज से संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज से, ऋणी है आज से संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज से संसार तुम्हारा मोहन, जगत पर सिद्धि है अवतार तुम्हारा मोहन। ऋणी है आज से संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज से संसार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज से, ऋणी है आज से संसार तुम्हारा मोहन, जगत पर सिद्धि है अवतार तुम्हारा मोहन। वो जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन।
ना तो सिर्फ साधी और संतों की तुम्हें चिंता है, ना तो सिर्फ साधु व संतों की तुम्हें इच्छा है। पेड़ पौधों से रहे, पेड़ पौधों से रहे प्यार तुम्हारा मोहन, पेड़ पौधों पेड़ पौधों से रहे प्यार तुम्हारा मोहन, पेड़ पौधों से रहे प्यार तुम्हारा। है आज से संसार तुम्हारा मोहन, जगत पर सीधी है अवतार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन। कहाँ वह गोपियों के साथ रसिक लीलाएं, कहाँ वो साथ रसिक लीलाएं, कहाँ वो गोपियों के साथ रसिक लीलाएं, कहाँ विचित्र है व्यवहार तुम्हारा मोहन, कहाँ विचित्र है व्यवहार तुम्हारा। विश्व का एक भी वैभव न हमें चाहिए, विश्व का एक भी भक्त कहता भगवान, विश्व का एक भी वैभव न हमें चाहिए, विश्व का एक भी वैभव न हमें दो मोहन, रहे रहे अनुचरी को आधार तुम्हारा मोहन, रहे अनुचरी को आधार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है व्यवहार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है व्यवहार तुम्हारा मोहन। यही है आज से संसार तुम्हारा मोहन, यही है जगत पर सीधी है अवतार तुम्हारा मोहन, जगत जय हो। संसार तुम्हारा दोनों सरकती हुई और ऊपर को भक्तों चले गई। माँ यशोदा ने देखा कि उखल में श्याम नहीं, जब देखा कि उखल में श्याम नहीं है तो दौड़ पड़ी, दौड़ती हुई उसी लीक पर भक्तों पहुंची। क्या देखा कि मेरे सरकार दोनों पेड़ों के बीच में फंसे पड़े। यशोदा ने देखा, अपने हाथों से श्याम के बंधनों को मुक्त किया कि कैसे इसे पेड़ों से विधाता ने बचाया है। अब मैं कभी अपने श्याम को नहीं बांधूंगी। मेरी सरकार ने
यमला और अर्जुन का उद्धार कर दिया। और ए भैया धीरे धीरे परमात्मा अनेकानेक अपनी लीलाओं को करती हुई आगे बढ़ रही है। एक दिन बाबा आनंद एक गुप्त बैठक किया। गुप्त बैठक, सभी गोकुल वालों को बुलवाया और जलपान भोजन करवाते हैं और सभी से मंत्रणा करते हैं कि भैया श्री वृंदा गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन में वास करते हैं। वृंदावन बड़ा सुंदर वन है। परमात्मा इस वृंदावन में पहुंची और जहां पर कन्हैया पहुंच जाए, परमात्मा पहुंच जाए। अब तो नगरों का सरदार बन गया। वृंदावन बन ही नहीं बड़ा लुभावन हो गया जब मेरी सरकार ने चरण वहां पर रखा है। प्रभु आ गए, सुंदरता और बढ़ जाती है। वृंदावन में वास करे नवलीला समझाए और मनमोहन कहने लगे मैया से समझाए। मेरी सरकार माँ यशोदा से कहा कि माँ एक ग्वाल बाल सब गैयों बछड़ों को लेकर के जाते हैं और हम यहाँ पर अकेले रह जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। ए माँ तुम आज्ञा दे दो तो मैं भी गैयों को लेकर के जाएं। यशोदा ने कहा नहीं लल्ला, हमने तो अपनी गैयों को चराने का ठेका दे दियो, वो खुद चराएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा मैया हम सयाने हो गए हैं और देखो अपनी गौएं कितनी दुबली पतली, हम स्वयं देखेंगे अपने हाथों से। मनमोहन ने हट कर दिया तो माता जी मजबूर हो गई और बलराम को बुलाया और दाऊ से कहा दाऊ एक कन्हैया जाने की हट कर रहा है, एक बात ध्यान से सुनिएगा दाऊ कि दाऊ देखो यहाँ तुम सबसे छोटा है भोला भाला है, छोटा है भोला भाला है। देखो तुम सबसे छोटा है भोला भाला है। हे ताती तुम्हारे ही बल पर है, ताती तुम्हारे ही बल पर यादो कुल का पतवारा है, यादो कुल का पतवारा है। तुम्हारे ही बल पर मैं कन्हैया को सौंप रही हूँ। एक क्षण भी कन्हैया अलग होता है तो लगता है कि प्राण चले गए, इसलिए इस श्याम की रक्षा करना। ए मनसुखा ये थोड़ा माखन मिश्री रख लो और हमारे कन्हैया को जब भूख लगे तो इसको खिला देना। मनसुखा ने कहा मैया अरे जो सारे संसार के भार को उठाते हो उनका भार तुम हमारे ऊपर डाल रही हो। यशोदा ने कहा ये क्या कहता मनसुखा, तू बहुत बातें करता, कन्हैया का ध्यान रखना। समस्त गैयों को लेकर के मेरे सरकार प्यारे भक्तों आज गैयों को चराने चले हैं।
वृंदावन के बाहर एक अड्डा था।